गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट पता है ना क्या करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर देना। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर करना है। एक्चुअली आपका क्लास नहीं हो पा रहा था लाइव, इसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लास अभी बनाकर जस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारे ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हर कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए बताइए, फटाफट हम क्वेश्चंस को करेंगे। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बताइए। तो शिक्षा का उद्देश्य है सच्चा छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास करना, यानी कि छात्र जितने भी है ना उनका हर तरीके से जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो शिक्षा का एक सच्चा उद्देश्य कहते हैं। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। एक मिनट, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको। तो क्या करना चाहिए मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए, बताइए। तो छात्रों का इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो एजुकेशन से उनके लेवल्स हाई होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा क्या है, बताइए। शिक्षा क्या है? चलिए, तो इसका आंसर शिक्षा ज्ञान एवं एक्सपीरियंस है। क्या है? तो शिक्षा ज्ञान एवं एक्सपीरियंस है। चलिए नेक्स्ट। एक मिनट, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह क्या है, बताइए। केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान रही है, केवल भौतिकवादिता को बढ़ाने वाली रही है, नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। 4 का बताइए। तो उपयोगी एवं क्या रही है, तो मूल्यवान रही है, यानी कि आपके लिए यूजफुल भी रही है और मूल्यवान भी। उत्तम शिक्षा का सर्वाधिक सहायक किसमें होता है? तो व्यक्ति जो आत्मनिर्भर बनाने में होता है वही उत्तम शिक्षा आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है हर इंसान के लिए। आपकी शिक्षा सफल होगी यदि आप क्या होंगे, बताइए। क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, बताइए। तो उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, तभी आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी, सफल होगी। शिक्षा के लिए सर्वाध के लिए उपयुक्त क्या है, बताइए। तो शिक्षा के लिए सबसे अच्छी पद्धति है सेमेस्टर पद्धति। और हाँ, आप लोगों के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यू सरप्राइज आने वाला है, सो प्लीज़ वेट। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है कैसे? यानी कि करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम का हिंदी होता है इंग्लिश होता है करिकुलम, बताइए। तो करिकुलम को होता है भारतीय संस्कृति, जो इंडियन हमारे कल्चर है, ट्रेडिशनल है, उनके ज्ञान द्वारा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल जो कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता क्या है, बताइए। तो उसकी बुनियादी विशेषता है छात्रों के मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों में संरक्षण की कसौटी कैसी होगी, बताइए। वेरी गुड, उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे क्या, बताइए। तो युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, यही आदर्श स्वरूप है। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, यही हमारी क्या होती है, तो वास्तविक लक्ष्य होती है। उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, कैसे, बताइए। तो प्राकृतिक वातावरण से, किससे हो जाएगा, तो उत्तम शिक्षा प्राकृतिक वातावरण से ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित कौन सा इसमें नहीं है?
तो बालकों को उनको अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, जो कि यह सामान्य शिक्षा से नहीं है। वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है? वह बालक में क्या विकसित करेगा, बताइए। तो बालक में शैक्षिक क्षमताओं का वह वृद्धि करेगा। शिक्षा के सप्त सूत्रों का केंद्रीभूत गुण माना जाता है क्या, बताइए। तो मानवीयता क्या माना जाता है? तो मानवीयता माना जाता है। आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत रहते हैं? तो छात्रों के पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता से हम क्या रहते हैं? तो ओतप्रोत रहते हैं। कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो शिक्षकों एवं छात्रों पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है? दैट्स गुड, आपने आंसर दिया, छात्रों का मार्गदर्शन करना। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आइए होमवर्क की बारी। तो हम होमवर्क कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था जीके में, एनीवन कोई मुझे बता सकता है? चलिए, सुचेता कृपलानी ये जो मंत्री थी, ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी, बताइए, क्योंकि बिना होमवर्क तो हम आपको जाने वाले नहीं हैं। वेरी गुड, ये थी कहाँ की? तो यूपी की। चलिए नेक्स्ट ज़्यादा नहीं पूछूंगी। राबड़ी देवी जो कि आप सभी जानते हैं, ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी? दैट्स गुड, बिहार की थी। बस लास्ट, अब ये बताइए, जयललिता ये कहाँ की थी? जयललिता, वेरी गुड, तो तमिलनाडु की थी। कहाँ की थी? तो तमिलनाडु की थी। चलिए नेक्स्ट, आपको क्या करना है? अब समाधि स्थल याद करने हैं। क्या क्या याद करने हैं? तो समाधि स्थल। नेक्स्ट जीके का आपका ये टॉपिक हुआ। दूसरी बात है कि मैंने आपको इंग्लिश में दिया था। क्या दिया था? तो इंग्लिश में दिया था। चलिए बताइए, एक्यूस्टोफोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स क्या होता है, बताइए। एक्यूस्टोफोबिया, वेरी गुड, जिसको आवाज़ से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक्यूस्टोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? एक्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, बताइए। वेरी गुड, जिसे हवा से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक्रोफोबिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आपको देते हैं, इसमें नेक्स्ट आप 5 याद कर आइएगा। 5 नेक्स्ट याद कर आइएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे फटाफट ख़त्म कीजिए। अब हम फ्रेज आपको सुन लें ज़रा सा। चलिए बताइए, अल्टर ईगो मीन्स क्या होता है? अल्टर ईगो मीन्स क्या होता है? अल्टर ईगो मीन्स बताइए। वेरी गुड, यानी कि जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्टर ईगो कहते हैं। चलिए, ऑल ग्रीक मीन्स क्या होता है? ऑल ग्रीक मीन्स क्या होता है, बताइए। चलिए, तो ऑल ग्रीक मीन्स क्या होता है? अनजान होता है ना, अनजान, जिसकी किसी के बारे में हम जानते नहीं हो। अब आप कल याद करके लाओगे, इसमें से आगे आप 10 काउंट कर लेना। एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, तो इसके आगे आप इससे 10 काउंट कर लेना और आप याद कर लेना। पीडीएफ आपको ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन कर दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जाने। थैंक यू फॉर ऑल।